मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। थोड़ी सी प्राइस एक्शन का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बस ऐसा है कि मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, हमेशा एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड निकल के कोई भी ट्रेड यहाँ पे लगेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ आपकी ट्रेड नहीं लगेंगे। जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ रोज़ ट्रेड नहीं लगेगा। हो सकते हैं पूरे सप्ताह का सप्ताह भी ट्रेड ना लगे, लेकिन कभी भी ट्रेड लगेगा तो लॉस छोटा सा रहेगा, प्रॉफिट बड़ा सा रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। उसके बाद में आगे ये पूरी वीडियो देखें, अच्छे से बैक टेस्टिंग करें, प्रॉपरली मार्केट में टेस्ट करें, उसके बाद में आप ट्रेड करें, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। इस बात का पूरी तरह से गारंटी मेरी ओर से रखो आप, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप सारी चीज़ें। तो यहाँ चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत ही बेसिक लेवल पे रखूँगा ताकि कोई भी बंदा आए, एक नया से नया बंदा भी हो, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले और प्रॉपरली अपना काम कर सके बिना लॉस दिए हुए। और लॉस हो भी तो छोटा सा लॉस हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज को मैं रखा हुआ हूँ और इसका जो लेंथ है वो मैं 75 कर लूँगा। 75 सिर्फ इसलिए मेरा सेंटीमेंट है यहाँ पे इसके पीछे का कि एक इंट्राडे पे अगर आप देखें तो 75 कैंडल्स बनते हैं और पिछले दिनों के एवरेज को लेकर के हम आज के दिनों को ट्रेड करने का प्रॉपरली कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और नॉर्मल कैंडल स्टिक का चार्ट हम लोग लगा लेंगे। मैं बैंक निफ्टी पे कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे बैक टेस्ट वगैरह प्रॉपरली कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या क्या सेट करना है आपको पता है। मूविंग एवरेज सिंपल लेना है 75 का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है इसमें। अब देखो यहाँ पे ट्रेड हमें करना है किस तरह से है। तो इसका एक होगा कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि मैं यहीं पे बता देता हूँ एक सिंपल सा, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा आगे। और बस कंडीशन बताते ही आपको स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगी बाय द वे। जैसे किसी लेवल को ब्रेक डाउन दिया, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया या ब्रेकआउट जो भी देगा, तो उसके बाद में वापस से जब रीटेस्ट करें तो उस रीटेस्ट वाले में आपको कैंडल क्लोज होने देना है किसी भी एक रिट्रेस्ट को, और फिर वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई चैन मतलब ब्रेकआउट दे इस मूविंग एवरेज को, ठीक है, 75 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक दे प्राइस ऊपर की ओर, तो वहाँ सडनली आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, जो वापस से आकर रिटेस्ट करे उस लेवल को, उसके बाद में, और वो भी कैंडल क्लोज होने देना, ऐसा नहीं कि रिटेस्ट करता रहे और आप ले लें, उसके बाद में ट्रेड लेना है, ठीक है। और फिर आपको उसका वेट करना है, ठीक। अब दूसरी बात है कि टारगेट क्या रहेगी। टारगेट हमेशा रहेगा 1:1, 1:2, कुछ इस तरह से करके, ठीक है। अब क्या है कि टारगेट चलो 1:2 तो ले लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस कितना बनेगा, ये बात बनता है ना। तो स्टॉप लॉस बनेगा जो, हाँ, आपने जो रिवर्स कैंडल रखा हुआ है उस कैंडल के लो के नीचे का क्लोजिंग। पहला पहला पॉइंट क्या है कि लो के नीचे का क्लोजिंग जो है वो स्टॉप लॉस बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, आपका एक स्टॉप लॉस लिमिट होता है हर दिन का, कोई भी ट्रेडर है ना उसका एक स्टॉप लॉस लिमिट होता है। मान लीजिए आपका 2000 है एवरीडे का स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। तो हो सकता है कि ये स्टॉप यहाँ पे मार्केट रिवर्स करे और क्लोजिंग देने के पहले ही कुछ इतना बड़ा कैंडल बना दे कि 2000 से ज़्यादा का लॉस चला जाए आपका। तो वहाँ उस कंडीशन में एक एक्सट्रीम लॉस को आपको सेट करके रखना है, जो आपके लिए हो सकता है कि मैक्सिमम लॉस हम इतना ही लेने वाले हैं। मान लो अगर 2000 का मैक्सिमम लेने वाले हैं तो वहाँ पे आप 2000 का लॉस लिमिट सेट करके रखोगे। उस समय अगर सिस्टम सही भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लॉस आ जाता है, आपको वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के भी बारे में बात कर लिया हमने कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। लो के नीचे की क्लोजिंग पहला, और दूसरा क्या है कि लो के नीचे की क्लोजिंग देने से पहले हो सकता है वो और भी बड़ा लो बना दे जो आपका मैक्सिमम लॉस को पार कर जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको काटना है उस ट्रेड को, ठीक है। कंडीशन समझ आ गया, बाय एंड सेल कैसे करना है और स्टॉप लॉसेस कहाँ रखना है, ये भी चीज़ समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ पे लगता है। लास्ट डे की बात करें 18 का, तो क्या था यहाँ पे मार्केट, सबसे पहले तो बुल गया, उसके बाद में बेयर आ गया। एक भी ऐसा कोई क्लोजिंग वगैरह नहीं हुआ, ढंग का कोई क्लोजिंग मिलता बुल साइड की ओर तो हम लोग बाय करके चलते, लेकिन ऐसा कोई क्लोजिंग मिला नहीं, ओके। तो क्या हुआ कि बेयरिश आके ये ब्रेक डाउन दिया, इस लाइन को ब्रेक डाउन दिया, ठीक। ब्रेक डाउन देने के बाद में जैसा कंडीशन है फिर से रिट्रेस किया, यहाँ पे टेस्ट किया, ओके, और यहाँ पे फिर वो रिवर्स किया, ठीक है। जैसे रिवर्स किया, टेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे अपना ट्रेड लगाएंगे, ओके, और उसको खड़ा रहेंगे अपने टारगेट के लिए। टारगेट हमारा कितना रहेगा, मिनिमम 1:1
उसके आगे 1:2, 1:3, जिस तरह से मार्केट आएगा उस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड लगा, स्टॉप लॉस हमारा बना कुछ इन लेवल्स पे ऊपर का क्लोजिंग, ओके, और यहाँ से जो हमारा टारगेट आगे गया कुछ इस लेवल तक का आके गया, जो कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं 4:77 का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है जी। ये समझ में आई चीज़ें। अगर किसी तरह से समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट वगैरह पे आराम से पूछ सकते हैं, चीज़ें आपको वहाँ पे बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 18 का हो गया। अब 17 के बारे में बात करते हैं। 17 के दिनों में क्या था कि एक ऊपर की ओर थी, मार्केट नीचे की ओर चला आया, ठीक है। नीचे की ओर चला आया तो यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा ये नहीं करेंगे कि क्योंकि हमें एक फ्रेश मतलब एक क्लियर प्राइस एक्शन चाहिए ना, यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइस एक्शन क्लियर हो सकती है किसी और तरीके से, लेकिन हमें अपने तरीके से यहाँ जो 75 मूविंग एवरेज दिया उस तरीके से हमें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना, और किसी और तरीके से नहीं। तो देखो यहाँ पे फिर क्या है कि इधर तो ऊपर नीचे करने लगा, वॉलेटिलिटी ऊपर मतलब 75 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हमें इसको ध्यान ही नहीं देना। अब देखो इधर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ऊपर की ओर रहा, नो प्रॉब्लम। अब वापस से रीटेस्ट करेगा, उस समय हम लोग आएंगे। रीटेस्ट का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप 5-10 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 20-25 पॉइंट का गैप है तो भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप इस जगह पे आपका ट्रेडिंग लगता है बाइंग की ओर, सिंपल सा है। और बाइंग की ओर लगने के बाद में अगर आप देखें तो कुछ इन लेवल से आप लॉन्ग पोजीशन आपकी बनेगी, ठीक है। कुछ इन सभी पोजीशंस पे लॉन्ग पोजीशन आपकी बनेगी। स्टॉप लॉस बनेगा इसके नीचे का क्लोजिंग अगर आता है तो, या फिर 2000 का 2000 मतलब कि जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसको अगर ब्रीच कर जाता तो। और अगर आप यहाँ पे देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 4.34 आ रहा है कुछ, ठीक है। तो जितने का आपने यहाँ पे लॉस देख के रखा हुआ 516 टू 492, तो 516 से 621, ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। मिनिमम 1:1 तो भाई हमें चाहिए ही चाहिए, और वो भी तब जब मार्केट क्लोजिंग वगैरह आ जाए, हमारे हिसाब से ना चलने लगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो, अदरवाइज नहीं कुछ वैसा कोई करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या होता है कि हम लोगों ने 17 को देख लिया, अभी 16 को आगे चलते हैं। 16 में फिर क्या है कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे आके नीचे आके और आ गया, ठीक है, नीचे की ओर आ गया, ऐसा कोई सीन बना नहीं। नीचे की ओर आ गया तो क्या कि बहुत छोटे से कैंडल्स, इन सभी कंडीशन में इन केस अगर आप उठपटांग सा पोजीशन लेकर के लॉस भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। और दूसरा क्या है कि हमेशा आप सिस्टम के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो रिवर्स में हमने ट्रेड लेना नहीं। हमने ट्रेड कब लेना, जब हमारा लेवल पे आ जाए तो। और दूसरा बात है कि लेवल पे आके कोई बेरिश कैंडल है तो भी ट्रेड नहीं लेना है, एक बुलिश कैंडल पे ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इधर से आने के बाद में आप गौर से देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ पे एक रिवर्स कैंडल बनाया जी, ओके। तो यहाँ पे क्या था कि इस जगह पे आपका ट्रेड लगता है, सिंपल सी बात है, इस जगह पे आपका ट्रेड लगता है ये। और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा इसके नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बनेगा, ओके। इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आप देखें तो ये पर थोड़ा सा 48 से लेकर के 38 तक का क्लोजिंग है। चलिए आप इसमें स्टॉप लॉस लगा ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा सा पता है तो ये सभी चीज़ें के बारे में आप अच्छे से जानेंगे कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जब प्राइस जिस लेवल को प्रॉपरली सस्टेन करता है, ठीक है ना, उस लेवल को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और उस लेवल तक आप थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हो गए, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें आती चली जाएंगी, ठीक है। तो छोटे से के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया इस दिन, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया तो चला गया। और प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह को देखेंगे तो इन सभी जगह पे आप आराम से एंट्री लेकर के पैसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए ठीक है, और जिस दिन गया तो गया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद 14 को हमारा कोई ट्रेड नहीं लगता है। 14 को अगर आप देखें तो कोई भी इस तरह का जो कंडीशंस हमने बताया वो कंडीशंस मैच नहीं कर रहा है, और 11th को भी मैच नहीं कर रहा है, और 10th को भी वैसा कोई कंडीशन नहीं है, 9th को भी नहीं है, 7th को भी नहीं है, 4th को भी नहीं है, 5th को है, सॉरी 3rd को है, ठीक है। 3rd को कहाँ से है अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऊपर की ओर मार्केट गया फिर से वापस आया, इस जगह को रिट्रेसमेंट को इसको इसने टेस्ट करा, और इसके बाद में यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, जो भी आपको टारगेट था वो टारगेट आपको मिल गया, ठीक है।
तो देखो हमारा ऐसा है कि जो ऑप्शन बायर वगैरह होता है उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो चलता है, और हर दिन आपको ट्रेड तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ठीक है ना। और मेरा यहाँ क्या मानना है कि हम किसी एक ऐसे बंदे को बता रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, मैं पहले ही बता के चला हूँ कि जो नया नया है मार्केट में, ओके, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब जिसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें, सीधा सीधा मतलब यही है यहाँ पे, और कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इस जगह पे हम लोग मान लो एंट्री लेते हैं हमने इस जगह पे। स्टॉप लॉस तो हमारे इसके नीचे का बनेगा, और टारगेट कुछ इन लेवल्स पे होके आया है। और टारगेट का क्या परसेंटेज बन रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 3.17 का। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लोग और इसके पीछे चलते हैं। तो जैसे मार्केट इसके नीचे था, यहाँ पे एक तो कंडीशन बनता है कि मार्केट चलो भाई इसके नीचे है, तो वापस से जब रिट्रेसमेंट करेगा तो ये सभी वैसे बेरिश ही है। मैं जैसा बोला कि एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है ऊपर वगैरह जाए, तो मैं बोलूँगा प्रॉपरली डिसिप्लिन में रहें और ना ही ट्रेड करें। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा वापस से, और इस जगह पे आकर के रीटेस्ट किया, और आपकी एंट्री लगी बेयर डायरेक्शन की। और क्लैरिटी तो है ना भाई कम से कम कि चलो भाई इधर बेरिश जाना है, ठीक। यहाँ पे इस जगह पे आपकी एंट्री लगी, अब एंट्री लगी तो फिर आप देख लो कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से बने हैं। यहाँ पे आपके शॉर्ट पोजीशन बनेंगे, शॉर्ट पोजीशन आपके कुछ इस लेवल पे बनेंगे, स्टॉप लॉस इसको इसके ऊपर में रहेगा, ठीक है। और जो आपका टारगेट होके आया है वो कम से कम तो यहाँ तक का होके आया है 5.18। आप इसको उतना ज़्यादा ना भी लो, कम भी लो, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसके पिछले दिन फिर कोई ट्रेड नहीं लगा हमारा, नवंबर 1 का कोई ट्रेड नहीं है, 31 को भी कोई ट्रेड नहीं है, ओके। अगेन यहाँ पे बात थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह की आता है, तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं है। अगर क्लियरली कोई ट्रेड मिल रहा है तो ही मैं उसको ट्रेड कंसीडर कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई ट्रेड कंसीडर नहीं कर रहा मैं वहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर ही था, थोड़ा सा रीटेस्ट किया करके उसके बाद में चला, चलो ठीक है, मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। और इन सभी लेवल्स पे तो है ही नहीं। यहाँ पे आता है फिर, तो इधर से मार्केट नीचे गया, वापस से रिटेस्ट किया, और इधर वापस से रिवर्स दिया, ठीक। अगर आप इस कंडीशन में भी देख लो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है। तो शॉर्ट्स आपके यहाँ पे जाएंगे, सॉरी ये शॉर्ट का है, हाँ शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पे जाएगा आपका शॉर्ट, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का बनेगा, और टारगेट यहाँ पे 2.42 का कम से कम तो आके ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधा सीधा देखो कि आपने एक एक्सट्रीम लॉस अपने लिए सेट किया है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो लॉस कटता है कोई एक दिन तो चलो अलग बात है, और नहीं कटता है तो आपको किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड मिला। अगर इस तरह से मिल रहा है तो आप बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है आपने अभी तक देखा ही आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना बेहतर तरीके से मिल रहा है। अक्टूबर 18 का बात है, कोई ट्रेड नहीं है हमारा, 17 में भी कोई ट्रेड नहीं है, 16 में भी कोई ट्रेड नहीं है, 13 में भी कोई ट्रेड नहीं है। कोशिश ये है कि अगर ट्रेड लगे तो वो प्रॉफिटेबल लगे, ठीक है ना, वो लॉस मेकिंग ना हो, भले ही ट्रेड ना लगे अपना, बस इतना ही, और दूसरा कोई मतलब नहीं है मेरा ये। ओके, तो ये एक ब्रेकडाउन है। मार्केट इधर घूमा, टेस्ट किया, यहाँ से फिर नीचे चलना चालू हुआ। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होने वाला है। ये रहा, कुछ लॉसेस इस जगह को आप पकड़ लो, चलो थोड़ा सा और भी स्पेस दे दो, और इन सभी जगहों पे अगर देखो तो 8.23 का रिस्क रिवॉर्ड है, ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है भाई, अब देखो इधर क्या है, नीचे से गया मार्केट, इसको यहाँ पे किया, वापस से आया, इस जगह पे किया। अगर आप इन सभी जगहों को ट्रेड करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको निकल के आता है। और कितना बड़ा निकल के आता है ये भी मैं बता ही देता हूँ कि एक तो ये टेस्ट था, उसके बाद में दूसरा रीटेस्ट किया इस जगह पे, और आपके शॉर्ट्स वगैरह यहाँ बनेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर में लगेंगे, और टारगेट तो ये कुछ अच्छा ही दिखा के गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, 6.78 का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे रिवर्स करा मार्केट, इन जगहों पे रिवर्स करा है, और फिर यहाँ पे आके टेस्ट करा है, यहाँ पे आके टेस्ट करा है। उसके बाद का जो रिस्क रिवॉर्ड है मुझे दिखाने की इतना ज़रूरत तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और कुछ इन जगह तक इन्होंने बनाया है, और अपना 4.5 बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे भी वापस टेस्ट किया, इस जगह पे टेस्ट किया, आराम से ट्रेड लगेगा इन सभी जगहों पे। ऑलराइट गाइस,
तो बाकी सभी चीज़ों को आप बैक टेस्ट कीजिए और आराम से देखते रहिए, अच्छे से आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करने से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच।